छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दावा है कि उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के खिलाफ सख्त फैसले लेने का मादा का दम भी सरकार भरती है, लेकिन आंखों देखी और कैमरे में कैद होने वाली हकीकतों का क्या, जो सरकार के तमाम दावों को पल भर में चकनाचूर कर देती है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। राजधानी रायपुर से महज 40 किलोमीटर के फासले पर स्थित है दुर्ग जिला। राजधानी के सबसे करीब होने के चलते सरकार के सबसे ज्यादा नियंत्रण वाला जिला कायदे से दुर्ग को ही होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, गतिविधियां कैमरे में कैद हुई हैं, उसके मुताबिक दुर्ग आरटीओ की मनमानी चरम पर है। और हद तो यह है कि अवैध वसूली कैमरे में कैद होने के बावजूद मौजूद आरटीओ कर्मी मानने को तैयार नहीं है। पूरा मामला दुर्ग जिले के बाफना टोल नाका के पास का है, जहां आरटीओ ने एक ढाबे को अपनी वसूली का अड्डा बना रखा है। सुबह से देर शाम तक ट्रकों का रेलम पेल इस रास्ते पर लगा रहता है, जिन्हें आरटीओ वाले रोकते हैं और जोन बॉर्डर के नाम पर उनसे मनमाना उगाही करते हैं। वसूली की यह रकम लाखों में होती है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जो वसूली धड़ल्ले से हो रही है, उससे सरकारी खजाने को कितना फायदा मिल रहा है। हमारे संवाददाता ने जब मौके पर मौजूद प्रधान आरक्षक से सवाल किया तो उनकी बोलती बंद हो गई। अभी एक ट्रक का चालान किया था आपने, तो क्या उसमें नगद का प्रावधान है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा आपको ऑनलाइन पेमेंट लिया जाता है? दोनों हो रहा है, ऑनलाइन भी हो रहा है और नगद मशीन है अभी ऑनलाइन आपके पास में? नहीं। बॉर्डर टैक्स के नाम पे यहाँ पे वो रसीद कटी जा रही है। इनका ड्राइवर का भी आरोप है। क्या बोलते हैं? बिल्कुल निराधार है, कोई है नहीं है। तो मशीन क्यों नहीं यहाँ पे आपकी ऑनलाइन पेमेंट वाली? उपलब्ध नहीं हुए मेरे पास। कहाँ से उपलब्ध होता है, रायपुर से कि दुर्ग से? ये तो कन्फर्म पता नहीं जी, कन्फर्म पता नहीं कहाँ से मिलेगा। कौन उच्च अधिकारी कौन यहाँ बैठते हैं? जामड़े सर। पूरा नाम बताएंगे? सनत कुमार जामड़े। क्या वो नहीं बैठते हैं, आप ही लोग बस बैठते हैं यहाँ पे? बैठते हैं, फील्ड में ड्यूटी और जाते हैं ना, कई जगह लगता है फाइन। चौंकाने वाली हकीकत यह है कि अवैध वसूली का यह कारोबार रोज चलता है, जिस पर किसी तरह का लगाम नहीं है। ट्रक चालकों पर रौबदारी दिखाने के लिए आरटीओ की 2 गाड़ियां मौके पर होती हैं। वर्दीधारी लोग गुजरने वाले हर ट्रक को सड़क किनारे लगाने पर मजबूर करते हैं। ट्रक में माल क्या लदा हुआ है, उसके आधार पर मनमाने तरीके से उनसे अवैध वसूली की जाती है। हद तो यह है कि वसूली करने के लिए परिवहन विभाग ने निजी लठैत भी पाल रखे हैं। इस पूरे मसले पर जब संभागीय उड़न दस्ता प्रभारी सनत जांगड़े से जब बातचीत की गई तो उन्होंने भी गोल बोल जवाब दिया और जांच की बात कहते हुए पल्ला झाड़ लिया। नहीं, जो भी ट्रक चालक है या भी मालवाहक जो भी हमारे पॉइंट से गुजरती है, उनको MVACT के तहत चालानी कार्रवाई की जाती है और रसीद प्रॉपर दिए जाते हैं। किसी प्रकार के जो एंट्री फीस आपके माध्यम से जो कहा जा रहा है वो हम नहीं करते हैं सर। और जो बाउंसर वाली बात है वो भी नहीं है, गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी कर्मचारी वहाँ पे तैनात है हर एक पॉइंट में, वो सभी के सभी शासकीय हैं। और 1-2 कर्मचारी जो ऐसे हैं जो एडॉक पे रखा हुआ है, उनको वो कर्मचारी उन लोग है वहाँ पे लिस्टेड है। मतलब उनको कोई यूनिफॉर्म प्रोवाइड नहीं, यूनिफॉर्म उनका प्रोवाइड नहीं है। उन लोग आईडी उन लोग का आईडी बना हुआ था, लेकिन इस बार अभी आईडी को हटा दिया। अभी तो आईडी नहीं देते, कुछ उनको सरकारी उसमें तनख्वाह मिलता है, उनको वेतन मिलता है। सर, आज भी बगैर रसीद काटे ही पैसों की वसूली की जा रही थी, जिसमें वीडियो साक्ष्य हमारे पास है। ना किसी भी प्रकार का कोई डिजिटल जो कैश की मशीन थी वहाँ पे, और ना ही कोई बस कैश लिया जा रहा था और ना ही कोई रसीद दी जा रही। इस बारे में क्या कहना है? यदि ऐसा कुछ है तो मैं बिल्कुल उस चीज़ को मैं देखूंगा, और यदि गलत कार्रवाई किए जा रहे हैं वहाँ पे तो उसको मैं कार्रवाई करूंगा ऐसे लोगों के ऊपर। सर, एक चीज और, वहाँ पे एक ढाबे को विशेष रूप से आरटीओ ऑफिस के रूप में संचालित किया जा रहा है, अस्थायी रूप से। वो एक्चुअल में ऐसा है कि वो धूप जैसे ज़्यादा हो जाती है उस पॉइंट में, तो कभी कभी जाके वहाँ पे टेबल लगा के बैठते हैं। हमेशा वहाँ पे ऐसा नहीं रहता। हम तो वर्षों से इन चीजों को देख रहे हैं सर, कि वहाँ पे टेबल लगाकर वहाँ पे लगाया जाता है और किसी अदरवाइज किसी व्यक्ति को वहाँ घुसने तक नहीं दिया जाता। वहाँ देखे होंगे आपके, वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी रहती है। वो गाड़ी में क्या है, धूप से बचने के लिए कर्मचारी वहाँ पे जाके बैठते हैं और कार्रवाई करते हैं। सच्चाई है कि परिवहन मामलों में सख्ती नहीं बरती जाएगी तो सड़कों पर नियंत्रण नहीं रहेगा। ओवरलोडिंग के मामले बढ़ जाएंगे तो दुर्घटनाओं का अंबार भी लग जाएगा। पर परिवहन विभाग का अवैध वसूली का यह रवैया
कैसे सही मान लिया जाए? इस व्यवस्था से सरकारी खजाने को क्या लाभ मिल रहा है जिससे यह माना जाए कि वसूल की गई रकम राज्य या जनहित के काम आएगी? इस मसले पर आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। साथ ही उम्मीद भी रहेगी कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें मिलते रहेंगे।